नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कागदाना गांव के अंदर। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का गांव है और यहां पर युवा कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया है। संदीप बेनीवाल के कार्यालय के अंदर हम बैठे हैं और यहां पर मनीष चौधरी, जो कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ एजेंडा लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज दिया है। जी सर, क्या कुछ कार्यक्रम था? नमस्कार। आज का कार्यक्रम चलो पंचायत चलो वोट अभियान यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जारी कर रखा है। हम चौपालों के माध्यम से अपनी जनता के बीच में जाके अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भविष्य की हमारी क्या योजना है, जनता को उससे अवगत करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की कुशासन को उजागर करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कमियां हैं, जिसने आम जीवन को नारकी किया है, उसको लेके हम लोग जनता को जिन बात रख रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आज आप आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा के एलनाबाद के अंदर 16 टिकटार्थियों ने अपना आवेदन किया है कांग्रेस की टिकट के लिए। क्या कुछ लगता है, इतने ज्यादा हैं, किस तरह से क्या इसका डेकोरम आपने डिसाइड करोगे? देखिए, 16 लोगों का टिकटार्थी बनना साबित करता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में टिकट लेकर मैं चुनाव जीतूंगा, और इसका श्रेय मैं उन 16 लोगों को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। अब रही बात टिकट की, तो किसी एक को मिलना है, बाकी सबके काम की वैल्यू एवोल्यूशन होगा और उसके आधार पर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उनको सही जगह बिठाया जाएगा। और टिकट किसका होगा, इसके सर्वे चल रहा है, मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कभी शुरू होने वाली है। सभी जगहों से नाम मंगवाए जा रहे हैं। जो 16 लोग हैं, 16 लोगों के ऊपर ही क्षेत्र में टीम्स लगी हुई है, जो चर्चा करके सर्वे करके भेज रही है। इसके आधार पर जो योग्य उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगा। तो क्या ये मान कर चलें कि 16 जो लोग हैं उन्हीं में से टिकट मिलेगी, या किसी जिसने आवेदन नहीं किया है उसको भी मिल सकती है? तो बिल्कुल, जिसने आवेदन किया टिकट उसी को मिलना है। अब तो कोई ऐसा समय आने गया कि कोई हमारी प्रेसिडेंट हो जाएगी, है ना। और जो आवेदक हैं वो मजबूत हैं, उन्हीं में से जो बेस्ट होगा उनको टिकट मिलेगा। विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर शैलजा और हुड्डा गुट दो हैं, तो ऐसे में कितनी सच्चाई इस बात को मानते हैं, कितनी इस तरह की, क्योंकि कई बार मंच पे भी इस तरह की खटास जो है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी देखी गई है। आप देखिए, योगी जी खड़े नहीं होते नरेंद्र मोदी जी को देख के, नमस्ते नहीं करते राष्ट्रीय मंचों पे। अनिल विज जी की नाराजगी देखने को लगातार मिलती रहती है ना। खट्टर साहब को सुपर सीट कर दिया, सीएम रहते हटा दिया, मतलब उनसे नाखुश थे। सैनी साहब कुछ नया कुछ कर नहीं पाए, अपनी बौखलाहट कांग्रेस पर निकालते हैं। भाई, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में दोनों नेता, देखा जाए तो शैलजा जी और हुड्डा साहब की केमिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि हुड्डा साहब 10 साल सरकार जब चलाई थी तो दोनों का ही तालमेल अच्छा था। ये तो समय से, ये तो जब कहने की बातें हैं, मौका आने पे सभी नेता लोग अपने अपने साथी को टिकट दिलवा के मिल के, सभी नेता, चाहे वो हुड्डा साहब हैं, चाहे वो शैलजा मैडम जी हैं, चाहे वो रणदीप जी हैं और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मिलके सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि सबका तालमेल, सबकी गोटरी मिलकर इस बार सरकार बनाएगी। आज के कार्यक्रम के अंदर जो युवा हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखा है टिकट के लिए, आप खुद युवा हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि युवाओं को कितनी प्रेफरेंस दी जाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में 9 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी, एक आम आदमी पार्टी की, इंडिया अलायंस में। 9 में से एक सीट मिली हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को। 10% से ज्यादा कोटा हमारा हो गया, तो निश्चित रूप से इसमें भी काम आएगा। जहाँ पे हमारे अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं, सर्वे चल रहा है, मैंने बताया आपको, जो हमारा बेस्ट उम्मीदवार होगा उसके लिए बात करेंगे और टिकट के लिए आगे जाएंगे। आप पूरे हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, मुख्य क्या ऐसी कमियां आपको लग रही है बीजेपी सरकार की, कि जिसकी वजह से वो बीजेपी के बजाय आपको, यानी कि कांग्रेस को वोट देंगे लोग? ऐसी क्या संभावना, किस वजह से लग रही है? आप देखिए, 10 साल का कुशासन, बेरोजगार युवाओं की भरमार, पेपर लीक होना, वैकेंसियों का ना निकल पाना, निकलती तो पेपर लीक हो जाना, सीयूईटी की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, पुलिस की भर्ती, सब में घोटाले, सब में पेपर लीक, एसपीएससी की वैकेंसी ना निकल पाना,
किसान आंदोलन आपने देखा ही है कि हरियाणा के अंदर खट्टर साहब किसान आंदोलन के पहले ये कहते थे कि जो भी किसान आंदोलन करने जाएगा मैं उसके ऊपर पर्चे दाखिल कर दूंगा। आवाज को दबाने का प्रयास, है ना, हिटलर शाही, कोई नया विकास का काम देखने को नहीं मिला। 16 यूनिवर्सिटी 2014 के बाद कोई नई यूनिवर्सिटी का गठन नहीं हो पाया। घोषणाएं कर दी गई, नारियल फोड़ दिए गए, घोषणाओं के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाना। सारी विसंगतियां तो हैं, सारी कमियां तो हैं। क्यों फिर ऐसी जरूरत आन पड़ी थी खट्टर साहब को भी चुनाव हटाना पड़ गया? क्योंकि फेल सीएम थे। आदमी किसको हटाएगा? जब फेल हो जाएगा ये तो हटाएगा। और नया चुनाव आ गया। तो अब इनका पूरा 10 साल का जो भ्रष्ट तंत्र था, 10 साल का जो इनका निष्क्रिय तंत्र था, दोनों समझ जनता के आ चुके हैं। जनता अब कांग्रेस के उस 10 साल को याद कर रही है जो हुड्डा साहब के समय में विकास हुआ था और एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई थी। उस दौर को याद कर रहा है और इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में आने की। तो ये थे मनीष चौधरी, जो कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और ये यहाँ पर ऐलनाबाद में आए हुए थे। तो ऐसे में इन्होंने अपनी बेबाक बात रखी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो लोग परेशान हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी एक सर्वे चल रहा है, 16 टिकटार्थी है ऐलनाबाद के, उनमें से किसको टिकट मिलती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर ऐलनाबाद के दौरे पर चल रहे हैं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।